बढ़िया। चिट्ठी पढ़ लीजिए राम का नाम लेके। बुआ जी, ये सब हार गहने ये क्या है? धर्म बात तो हम समझ के, और माँ जी बड़े खुशी की बात है, लेकिन पढ़ के तो बताओ प्रताप सिंह जी ने लिखा क्या है। प्यारे दोस्त रणधीर सिंह जी, आपके और हमारे परिवार के बीच जो प्यार और प्रेम का रिश्ता है उसे और मजबूत करने के लिए हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे बेटे रूप सिंह का विवाह आपकी प्यारी बेटी रश्मि के साथ स्वीकार करें। तोताराम जी। हुकुम महाराज। हमारी तरफ से ठाकुर प्रताप सिंह जी से कह दीजिएगा कि हमें रिश्ता मंजूर है और हम अगले बुधवार उनका रूप सिंह जी का परिवार सहित स्वागत करेंगे। राम का नाम लेके। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो भाभी, बधाई हो। मुबारक हो। सबसे पहले हम अपनी लाडली का मुंह मीठा कराएंगे। अरे 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 रश्मि, घबराने की कोई बात नहीं, हम रास्ता निकाल लेंगे। माँ जी, मेरे और सीमा के सब दोस्त आएंगे। इसकी बात मत सुनिए। एक मिनट। माँ जी, आप फैसला कीजिए किस किस को बुलाना है। देखो बेटा, मेरे ख्याल से कुछ करीबी रिश्तेदार और अपने कुछ दोस्तों को बुला लो। ठीक है। बस, ज्यादा बखेड़ा करना ठीक नहीं। ये ठीक रहेगा। हाँ, लिखता हूँ। आप बोलिए माँ जी। वो अजमेर वाली मासी जी का नाम। ये तुम लोग फोन ठीक क्यों नहीं कराते? 1 घंटे बजती और बंद हो जाता है। क्या बात है रश्मि, तुम इतनी घबराई क्यों? हम बहुत परेशान हैं राज, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत? हम फोन पर नहीं बता सकते। वो ठीक रहेगा। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। मगर कहाँ? हमारी कॉलेज लाइब्रेरी के पास। हम आधे घंटे में वहाँ पहुँचते हैं। ओके। आई लव यू राज। आई लव यू रश्मि। हम जरा लाइब्रेरी जा रहे हैं, किताबें वापस करनी है। ठीक है। ठीक हो जाएगा। कहती हूँ रश्मि इस लड़के से माउंट आबू में कभी नहीं मिली है। मैं हर वक्त उसके साथ थी। अगर मिली नहीं तो ये तस्वीरें कहाँ से पैदा हो गई? ये माउंट आबू नहीं तो क्या है? मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मगर ये लड़का है कौन? ये वही लड़का है जो धनकपुर गांव में रश्मि की सालगिरह वाली रात रूप सिंह बनके हमारी हवेली में घुसाया था, और ये उसी हरामजादे की औलाद है। ये धनराज का बेटा है? हाँ भाया जी, हो सकता है रश्मि को पता नहीं ये लड़का कौन है। जब उसे मालूम हो जाएगा कि इस लड़के के बाप ने हमारे रतन की जान ली थी तो वो खुद ही उसे नफरत करने लगेगी। सो तो है भैया, तुम फिक्र मत करो। आज जैसी रश्मि आएगी हम उसे असलियत बता देंगे।
नहीं, उसे कुछ नहीं बताया जाएगा। ये सारी तस्वीरें जैसी थी वहीं पर रख दो। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हमें सब कुछ मालूम हो गया है। इसी बुधवार को हम उसकी मंगनी कर देंगे और अगले महीने उसकी शादी। भाभी, मेरे लिए चाय बना रही हो ना? बिस्किट नहीं खाओगे? ना। अरे वाह, लगता है गरम गरम चाय बनी है। आइए भाई साहब, आइए। हाँ, धनराज नहीं आया? वो उनके साथ बाहर गए हैं। भाई साहब, गरम गरम समोसे खाएंगे? जरूर खाएंगे। मैं भी लाई। भाई साहब, कोई आए हैं? मैं धनराज से मिलने आया हूँ। जो कुछ कहना है मुझसे कहो। तो सुनो, आज धनराज का बेटा मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बच गया। उसकी चोट तो मामूली होगी, मगर जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसका अंजाम ठीक नहीं। राज कहाँ है? नहीं आया तो आ जाएगा, मगर हम तुम्हें आज एक दूसरी खबर देने आए हैं। कैसी खबर? हरिपुर के ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रूप सिंह के साथ अगले बुधवार हमारी बेटी रश्मि की सगाई हो रही है और अगले महीने शादी। धनराज का बेटा इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये गलत है। आज उसने हमारी बेटी रश्मि को फोन किया और उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया। हमने अपनी आंखों से उन दोनों को मिलते हुए देखा है। रश्मि को तो हम समझा ही लेंगे, राज को समझाना तुम्हारा काम है। लेकिन इतनी बात पक्की है, अगर आज के बाद उसने रश्मि से मिलने की कोशिश की तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धनराज से कुछ मत कहना। सुना मैंने क्या कहा? और ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? पता नहीं यार, मैं तो अपनी साइड से जा रहा था, एकदम से ये गाड़ी मेरे बराबर में आई और मुझे टक्कर मार के चली गई। जानबूझ के? मुझे तो ऐसे ही लगा। मगर ये बंदा था कौन? ठाकुर रणधीर सिंह। हाँ, रणधीर सिंह। आज तुमने रश्मि को फोन किया था और उससे मिलने भी गए। ये सब आपको कैसे मालूम? थोड़ी देर पहले रणधीर सिंह यहाँ आया था। यहाँ? अपने घर? हाँ, और वो तुम्हें जान से मार डालने की धमकी देकर गया है। पिताजी भी थे वहां पे? नहीं। ताई जी, उन्हें ये सब मत बताइएगा। क्यों? वो सारी बात गलत समझ बैठेंगे। और सही क्या है? सीतानगर के बाद मैं रश्मि से कभी नहीं मिला, लेकिन उसे एक बार मिलना तो जरूरी था, उसे ये समझाने के लिए कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? जी। ठीक है, मैं धनराज से कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे कहे पर मुझे भरोसा है।